गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे थे हम? कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था हमारा? कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। ओके, तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? वारंटी और कंडीशन, यही समझाया था, वारंटी और कंडीशन। ओके, अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्रेता सावधान। क्या है? क्रेता सावधान। क्या है क्रेता सावधान? ठीक है, क्रेता सावधान को समझा रहे थे कि क्या है इस सूत्र का। इसमें क्या बताया गया है कि क्रेता सावधान या क्रेता सतर्क, ठीक है, रहो। इसका मुख्य प्रयोजन है कि क्रेता को उसके अपने दायित्व के प्रति सावधान रहना, क्योंकि क्रेता ही वह व्यक्ति है जो अपनी ज़रूरत के माल के प्रति उसके गुण और उपयुक्तता की सर्वोत्तम परीक्षा कर सकता है। यह सूत्र इस अनुमान पर निर्भर है कि क्रेता को चीज खरीदते समय स्वयं अपनी होशियारी पर निर्णय से काम करता है। यह क्रेता पर निर्भर है कि वह इस बात की जांच करे कि माल जिस प्रयोजन के लिए खरीद रहा है वे उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं, अथवा किसी आपेक्षित गुण के हैं। क्रेता सावधान सिद्धांत भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 में प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिनियम में दी गई विवक्षित शर्तों को छोड़कर तथा 16 में बताए गए अपवादों को छोड़कर विक्रेता का यह दायित्व नहीं है कि वह क्रेता को ऐसे माल परिधान करे जिसमें कोई विशेष गुण हो या जो क्रेता के उपयुक्त हो। यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह माल अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदे। यह क्रेता का कर्तव्य है कि जब तक कोई माल खरीदे तो उसके गुण दोषी की जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर ले। इसमें एक लॉर्ड ऑफ ओगान ने एक बात कही थी। उन्होंने बोला कि किसने क्या बोला? लॉर्ड ठीक है, इन्होंने बोला। सेकेंड, इसमें उन्होंने केस भी दिया, वार्ड वर्सेस हब्स। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड ने क्या बोला? लॉर्ड को बताते हैं, लॉर्ड ने क्या बोला कि विक्रेता का या तो कर्तव्य है कि वह अपने माल के दोषों को फरेब द्वारा ना छिपाए, क्योंकि यह तो कपट हो जाएगा, परंतु क्रेता सावधान के सिद्धांत के अनुसार उसका यह कर्तव्य नहीं है कि माल के प्रत्येक दोष की घोषणा करता रहे, चाहे उसकी खामोशी के कारण क्रेता को धोखा हो जाए। इस बात में विक्रेता ने नीलाम में कुछ सुअर क्रेता को बेचे थे, परंतु उनके गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। क्रेता ने उन सब की कीमत स्वस्थ सूगर समझकर अदा की। केवल एक सूगर को छोड़कर बाकी सब सूगर बुखार से पीड़ित निकले तथा मर गए। ठीक है, तथा क्या हो गया? मर गए। हाउस ऑफ लॉर्ड ने अपने निर्णय में कहा कि यद्यपि विक्रेता ने बीमार सूगर में बेचकर कपट जरूर किया था, परंतु उसे उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई शर्त या विश्वास नहीं था। मतलब उसने फ्रॉड तो किया,
बट उसको इसमें जब हमने कॉन्टेक्ट किया था तो ये नहीं बताया था कि वह शुगर स्वस्थ या विश्वास के ऊपर हम ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, क्रेता सावधान का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसका सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि आयरिश कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीश फिट्स गिवन एल जे वॉलिस वर्सेस रसेल के बाद में। ठीक है, इसके सिद्धांत में क्या बताया गया है कि आयरिश कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीश फिट्स गिवन एल जे बॉलिश वर्सेस रसेल। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका मतलब यह नहीं है कि माल का अच्छा होना क्रेता के भाग्य पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि क्रेता सावधानी से माल खरीदे। यह ऐसी सुनिश्चित वस्तुओं की खरीदारी पर लागू होता है जैसे घोड़ा या तस्वीर, जिनकी क्रेता खुद भी परख कर सकता है, या तब भी लागू होता है जब क्रेता वस्तुएं स्वेच्छा से चुनता है। संविदा में यह शर्त हो कि क्रेता विक्रेता की प्रामाणिकता पर परख पर विश्वास नहीं करेगा। इसकी किस पर विश्वास नहीं करेगा? परख पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि वो इसके परख पर विश्वास नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट केस है, इसमें वर्सेस ग्रे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इस केस में क्या बताया गया कि क्रेता ने बाहर थैले रेशम से के अच्छी तरह वाणिज्यिक क्वालिटी के क्रय करने की संविदा की थी। लॉर्ड एलेनबरी ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी परिस्थितियों में क्रेता को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि प्रदान की गई वस्तु संविदा के वर्णानुसार तथा बिक्री योग्य होगी। यह एक विवेचित शर्त होगी। जहां क्रेता को माल की जांच करने का अवसर नहीं है, वहां क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब आते हैं इसके अपवाद। अब क्या है इसके अपवाद? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ के साथ लिखते भी जाएगा। ओके, अब आएंगे इसके क्या अपवाद। ठीक है, नंबर फर्स्ट, implied condition as to fitness
ठीक है। सेकेंड, ओके, इसका जो अपवाद है उसमें क्या कहा गया है कि क्रेता के प्रायोजन की योग्यता के बारे में विवेचित शर्त, क्रेता की क्या प्रायोजन की योग्यता के बारे में विवेचित शर्त को बताया गया है। इसमें ये सेक्शन किसमें, सेक्शन 16 के सब क्लॉज फर्स्ट में। ओके, सेक्शन 16 के सब क्लॉज फर्स्ट में इसको बताया गया है और इसको सेक्शन 16 में। ओके, तो अपवाद जो है सेक्शन सब क्लॉज 1 में बताए गए हैं। जहाँ के क्रेता विशिष्ट प्रायोजन जिसके लिए माल अपेक्षित है विक्रेता को अभिव्यक्त या विवेचित रूप से इस प्रकार ज्ञात करा देता है कि उससे यह दर्शित हो कि विक्रेता को कौशल या विवेक वृद्धि पर क्रेता अपेक्षा कर रहा है और माल उस वर्णन का है जिस वर्णन के माल का प्राय विक्रेता के बराबर के अनुक्रम में है, चाहे विक्रेता उसका विनिम्रता या उत्पादकता हो या नहीं। वहाँ यह विवेचित शर्त होती है कि माल के ऐसे प्रायोजन के लिए युक्त होगा। धारा 16 के सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार माल विक्रेता की संविदा में यह विवेचित शर्त होती है कि माल क्रेता के प्रायोजन के योग्य होगा यदि, जैसे नंबर फर्स्ट, क्रेता विक्रेता को वह विशिष्ट प्रायोजन जिसके लिए वह माल चाहता है ज्ञात करा देता है। सेकंड पॉइंट, क्रेता विक्रेता के कौशल या विवेक वृद्धि पर भरोसा करता है। नेक्स्ट, माल उस वर्णन का है जिस वर्णन के माल का प्राय विक्रेता के कारोबार के अनुक्रम में है। इसमें प्रीम बनाम लास्ट, इसका जो इसमें केस है वो क्या है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इसमें क्या बताया गया है कि इस बात में वादी ने एक हॉट बॉटल एक केमिस्ट से खरीदी जबकि उसकी पत्नी उस बोतल से अपना शरीर सेक रही थी। बोतल फट गई तथा उसे क्षति पहुंची। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाणिज्यिक क्वालिटी की विवेचित शर्त भंग हुई थी तथा प्रतिवादी नुकसान की भरपाई को बाध्य है। नेक्स्ट, क्रेता सावधान का दूसरा अपवाद। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट है, ये किस में आएगा, सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, इसमें ये क्या कहता है कि जहाँ के माल वर्णन द्वारा किसी ऐसे विक्रेता से खरीदे जाते हैं जो उसी वर्णन माल को बेचता है। ओके, सेकंड पॉइंट है वो सेक्शन किस में पढ़ेंगे हम, सब क्लॉज 2 में। सेक्शन फर्स्ट पॉइंट इसका हम सेक्शन 16 के सब क्लॉज फर्स्ट में एंड सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 में पढ़ रहे थे। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि किसी ऐसे विक्रेता से खरीदे जाते हैं जो उसी वर्णन के माल को बेचता है। वहाँ यह विवेचित शर्त होती है कि माल बिक्री की श्रेणी के योग्य गुण का है, किंतु यदि क्रेता ने माल की जांच कर ली है तो उन दोषों के संबंध में से जो कि ऐसी परीक्षा में प्रकट हो जाने चाहिए थे कोई भी विवेचित शर्त नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो केस है वो क्या है, ओ ग्रेडी, ठीक है, वर्सेस हावर्ड विन। इसमें क्या बताया गया है कि इस मामले में एक घोड़े के
विक्रय के मामले में क्रेता ने पशु चिकित्सा के प्रमाण पत्र पर जोर दिया और विक्रेता ने यह प्रमाण पत्र दे दिया, फिर भी वह शर्त भंग का दोषी पाया गया, क्योंकि जहां तक घोड़े के स्वास्थ्य का प्रश्न है वह उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसकी, सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 में हम पढ़ेंगे। आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट या लिखते जाएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब है हमारा सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि व्यापारिक प्रथाओं से उत्पन्न विविचित शर्तों को मान्यता दी गई है। यह उपधारा कहती है कि व्यावहारिक रीतियों के माल के गुण तथा उपयुक्तता के बारे में विविचित शर्त या प्रत्याभूत संलग्न हो जाता है। ओके, इसमें केस है, वो क्या है, बॉम्बे, यूनाइटेड मर्चेंट, कंपनी वर्सेस क्या है, डोलूराम। ठीक है, ये केस दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कोई भी फर्म जो विनिर्दिष्ट दर पर पीरम से बाहर माल बेचने का कमीशन पर काम करती है और वचनबद्ध होती थी कि माल की बीजक उस दर पर माल सूची के अनुसार भेजा जाएगा। प्रथा के भिन्न होने के सबूत के अभाव में माल मांगने वाले को मुंबई की दूसरी फर्म से माल को देकर संविदा पूरी नहीं करता, जबकि वे ऑर्डर में दिए गए माल के वर्णन के अनुरूप थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत के अभिव्यक्त उपबंध में विवक्षित कोई बात नहीं होती, ऐसे मामले पर प्रभाव नहीं डालता जिसमें अभिव्यक्त उपबंध क्रेता के लाभ के लिए ऊपर से जोड़ा गया प्रतीत होता है। अभिव्यक्त निर्बंधन को बताया नहीं जाएगा कि यदि यह विधि द्वारा विवक्षित किसी विबंधन से असंगत प्रतीत है तो वैध माने जाएंगे और विवक्षित निर्बंधन व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे हमने क्रेता सावधान में इनका बताया, फिर इसके सिद्धांत बताए और अब इसके अपवाद बताए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेटा मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इसमें टॉपिक था वो हमने इसके जो इस सेक्शन किसमें 16 में डिफाइन किया। फिर नेक्स्ट इसकी जो अपवाद है वो सेक्शन 16 के सब क्लॉज फर्स्ट में, सेक्शन सब क्लॉज 16 के 2 में एंड सेक्शन सब क्लॉज 3 में इसको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिक्री माल। बिक्री माल क्या होता है, जो माल है बिक्री माल क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, बिक्री माल। ठीक है, ये हमारा, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जनरल रूल्स। इसके नंबर फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इसके
जनरल रूल क्या है? ओके, बिक्री माल के जनरल रूल्स क्या है? नंबर फर्स्ट, माल विक्रय संविदा की संविदा ऐसी संविदा होती है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की गई संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। इसलिए प्राय यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि किस समय विक्रेता का माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को पहुंच गया है। जब क्रेता को स्वामित्व के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। सामान्य नियम यह है कि जब कोई विक्रेता विनिर्दिष्ट या निश्चित माल के विक्रय की संविदा कराता है तो क्रेता को माल का स्वामित्व तुरंत ही अंतरित नहीं हो जाता है, बल्कि ऐसे समय जबकि अंतरण होना है उन पक्षकारों पर आधारित होता है। ओके, अब सेक्शन 19 है। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि जब यह प्रतीत होता है कि संविदा की विषय वस्तु अर्थात माल इस प्रकार अनिश्चित करा दिया जाता है तो वह वहाँ यह निश्चित करना आवश्यक है कि वह वस्तु वह अंतरित हुई है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर फर्स्ट, ओके, जहाँ सौंपने की स्थिति के माल की संविदा माल की संपत्ति क्रेता को उस समय अंतरित होगी जबकि संविदा की गई है। ओके, मूल्य के भुगतान के समय और माल को सौंपने का समय क्या है, सेक्शन 20 में बताया गया है। ओके, इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट, संविदा विनिर्दिष्ट माल से संबंधित होनी चाहिए। सेकंड, माल संविदा के अंतर्गत परिधान किए जाने योग्य होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है संविदा शर्त रहित होनी चाहिए। देखिए सेक्शन 20 में क्या बताया गया है कि संविदा एक तो माल से संबंधित होनी चाहिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे माल से होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कंडीशन संविदा शर्त रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट, माल संविदा से अंतर्गत परिधान किए जाने वाले योग्य होना चाहिए। किसमें आ रहा है, सेक्शन 20 में। इसमें फॉर एग्जाम्पल देखिए समझाती हूँ कि दो पार्टी हैं का और खा। इसकी
कार को खरीदने के लिए 50,000 रुपये देने का एक प्रस्ताव करता है, मतलब प्रपोजल देता है, और यह कहता है कि एक कथित दिवस पे कार सौंपी जाए और मूल्य का भुगतान एक नियम तारीख को कर दिया जाए। खा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, जो सेकंड पार्टी है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। प्रस्ताव के स्वीकार करते ही मोटर कार की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, ये किसमें? रूल नंबर फर्स्ट में। ये किसमें था? हमारा रूल नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब आएगा हमारा रूल नंबर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये रूल नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड ये आएगा सेक्शन 21 में। ठीक है, इसमें क्या है? जहां माल के विक्रय के लिए संविदा हो तो विक्रेता माल के उसे सौंपने की स्थिति में रखने की प्रायोजन हेतु कुछ करने को बाध्य हो, तो जब तक ऐसी बात नहीं हो और क्रेता उसकी जानकारी ना ही समाप्त कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, का खा को यह आदेश देता है कि वह उसके लिए नाव बनाकर तैयार कर दे। नाव तब तक कि का की संपत्ति नहीं होती जब तक कि खा उसे बनाकर का को नहीं सौंप देता। जब नाव तैयार हो जाएगा और का उसे स्वीकार कर लेगा तो संपत्ति का की हो जाएगी। इसमें यह मूल्य अदायगी आय किस्तों में होगी या कोई महत्व नहीं होगा। ओके, अब आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड वो सेक्शन 22 में। ओके, इसमें क्या है कि जहां विक्रय किया हुआ विनिर्दिष्ट माल परिधेय स्थिति में हो परंतु मूल्य जानने के लिए माल को तौलाना, भाव या परीक्षण करना या कोई भी अन्य कार्य हो तो उसे ऐसा कार्य होकर क्रेता को सूचना न मिल जाए। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। सेक्शन 23। इसमें क्या है कि जहां निरूपण द्वारा अनिश्चित या भावी माल के विक्री की संविदा हो और निरूपण का माल जो सौंपने की स्थिति में हो तो वहां कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना किसी कंडीशन से क्रेता को मिल जाएगा। ओके, और उसमें जो एम्प्लॉय है उसको किए गए या तो पहले या बाद में दी जाएगी। जहाँ की संविदा के अनुसरण में आशय किया गया है या जिसमें ये कंडीशन बताई गई है कि जो माल के किसमें संविदा के माल को विनियोग कर दिया गया है। ओके, रूल नंबर 5। सेक्शन 24। इसमें क्या है कि जो माल पसंदगी पर है या विक्रय या वापसी पर या अन्य समान शर्तों पर क्रेता को सौंप देता है। जब वह विक्रेता को अपनी पसंदगी या स्वीकृति को करे या वह व्यवहार से अंगीकार करते हुए कोई कार्य करे। नेक्स्ट, यदि विक्रेता को अपनी पसंदगी या स्वीकृति को ना करे परंतु रद्द करने के लिए नोटिस दिए बिना माल को रखने और यदि माल की वापसी के लिए कोई समय निश्चित किया गया है तो ऐसे समय व्यतीत हो जाने के पश्चात और कोई भी संपत्ति क्रेता को निश्चित नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, का विक्रय या वापसी के लिए माल खा को परिधान करता है, खा माल की गिरवी रख देता है। इस प्रकार वह विक्रय को ग्रहण कर लेता है और स्वामित्व क्रेता को अंतरित हो जाता है कि गिरवी के माल वापस नहीं लिया जा सकता। ओके, इसमें केस है हमारा हुगली
Spilett versus Spence लिमिटेड। ठीक है, ओके। इसमें केस दिया हुआ है। इस केस में क्या बताया गया है कि एक ट्रैक्टर बेचने तथा हुगली के संबंध में एक समझौता किया। यह संविदा 2 पत्रों के आदान प्रदान द्वारा संपूर्ण होता है। पक्षकारों ने 3 शर्तों पर लिखित रूप से समझौता किया था, परंतु अपीलार्थी तथा अभिवचन था कि दोनों के बीच एक मौखिक संविदा हुई थी जो क्रेता को यह अधिकार देती थी कि वह ट्रैक्टर को उस दशा में अस्वीकार कर सके यदि उसको इस बात का संदेह था कि उसको किया गया ट्रैक्टर दिया गया जो है ट्रैक्टर नया नहीं बल्कि पुराना दिया गया था। यह निर्णय दिया गया कि यदि इसे मान लिया जाए कि दोनों के बीच इस आशय का कोई समझौता हुआ था तथा इसको इनकार करने का युक्त समय बीत चुका, माल में संपत्ति विक्रेता को संक्रांत हो चुका था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने आपको क्या बताया था, सेक्शन 16 टू सेक्शन 24 तक हमने आज डिफाइन किया था। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जोखिम, रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क क्या होती है। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे थोड़ा रिवीजन करके रखिएगा, सेक्शन 26 जिसमें रिस्क पढ़ेंगे, जोखिम क्या है। ओके, थैंक यू।